एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन्स करने लग जाता है। तो वहां यही तारीफ बनती है ना कि इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी है, जो फ्लैट विकेट हो, स्पंजी विकेट हो, बाउंसी विकेट हो, पेसी विकेट हो, स्लो विकेट हो, जो भी विकेट हो वहां उनके बॉलर्स इफेक्टिव हो जाते हैं। कि आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। वहां एक सेशन में उन्होंने जनाब 285 करके कहा ये लो जी 35 ओवर नहीं खेले इंडिया ने, और काम पूरा करके उनके रन उतार के 52 रन ऊपर भी दे दिए। मुझे लगता है कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि टेस्ट के अंदर इतनी फास्ट बैटिंग मतलब बहुत मुश्किल है। टेस्ट तो वो चीज़ है कि आप देखकर बोर हो जाते हो। भाई इंडिया की टीम ने इसमें ऐसा इंटरेस्ट का फैक्टर डाला है। ऐसी जसवाल वेल डन बेटा, you have done the wonders and मैं कभी कभार ना जेलस हो जाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब इस तरह की टीम क्रिकेट खेलती है तो कहीं ना कहीं दिल में होता है यार क्यों हमारी टीम इस तरह की क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, हम क्यों नहीं इस तरह की क्रिकेट खेल सकते। ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं। जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं। जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे। दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने। पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती जब तक आपके कोचेज, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग इतने बड़े प्लेयर हैं, राहुल द्रविड़ साथ में है, ठीक है, इनके होते हुए यंग लड़कों को फर्क पड़ रहा है। लेकिन बात ये होती है कि खुद सीखना भी तो होता है। वो अभी इनके लड़के आते हैं, नए होते हैं, वो सब कुछ सीख के बैठ जाते हैं क्या उनको देख के तो ऐसा लगता है ये कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मुझे तो कभी कभार आज मुझे आप लोगों से बहुत जेलसी हो रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम फीलिंग बिट जेलस बिकॉज कि ये जो क्रिकेट है ना, मैं चाहता हूँ मेरी टीम भी इस तरह क्रिकेट खेले और इस तरह की प्रैग्मेटिक क्रिकेट खेले, इस तरह की पॉजिटिव क्रिकेट खेले, इस तरह की क्रिकेट खेले जो मुल्क के लिए खेली जाती है, टीम के लिए खेली जाती है, पर्पस के लिए खेली जाती है, कुछ मकसद को हासिल करने के लिए खेली जाती है। जो विजनलेस क्रिकेट होती है, जो पर्पसलेस क्रिकेट होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। सो वेल डन टू रोहित शर्मा, वेल डन टू यशस्वी जायसवाल, वेल डन टू शुभमन गिल एंड वेल डन टू एंटायर टीम इंडिया, क्योंकि आज सुबह से हर एक बंदे ने अपना हिस्सा डाला है, चाहे वो सिराज का मैग्निफिसेंट एंड ब्रिलियंट कैच हो या वो अनबिलीवेबल स्क्रीमर ऑफ अ कैच हो रोहित शर्मा का, या जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग हो, या अश्विन हो, या पूरी टीम कंपोजर हो। जिस तरह वो सुबह से एक पर्पस लेकर आए थे कि हमने जल्द से जल्द ये विकेट लेनी है, फौरन आना है, रन्स लगाने, और इतने रन्स लगाने के बांग्लादेश वो प्रेशर में आ जाए, जो कि शायद वो इस टेस्ट आज सुबह वो प्रेशर नहीं सोच रहा होगा कि हाँ जी 2 ही दिन तो बचे हैं, आराम से निकाल लेंगे, टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेंगे, 12 पॉइंट जाने से बेहतर है 4 पॉइंट तो हमारी तरफ आ रहे हैं, आराम से टाइम गुजारेंगे। ये होता है नियतों में फर्क, ये होता है इंटेंट में फर्क, ये होता है अप्रोच में फर्क।
इसलिए कहते हैं कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, बीइंग अग्रेसिव इज ऑलवेज द की। क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर आज तो ओडीआई छोड़े, ये तो T20 से भी भयानक वाला माहौल लगा दिया। ये वाला T20 क्रिकेट है जो नहीं आईपीएल में खेली जाती है, वो आईपीएल वाला माहौल इन्होंने लगा दिया। कानपुर का स्टेडियम भी देखे, सुबह खाली खाली था, शाम में जब देखा ना कैसे छक्के लग रहे हैं, सारे लोग आके भर गए और पूरा भरा हुआ ऐसा ग्राउंड, एंड एवरीबडी इज चीयरिंग एंड एवरीबडी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ फन इन द ग्राउंड। वो जो 2.5 दिन लोग खुआर होते हैं ना, वो 2.5 दिन के मजे इन्होंने एक सेशन जो कि पूरा भी इंडिया ने नहीं खेला उसके अंदर लगा लिया। मतलब 16 ओवर के अंदर, आज अगर इंग्लैंड के साथ आप ये एसोसिएट करते हैं ना कि अगर 16 ओवर के अंदर 138 बनाएंगे तो आप पूछेंगे कौन सी वो टीम है जो बना लेगी, तो आप बोलेंगे जी इंग्लैंड बना लेगी। उन्होंने बोला नहीं जी, इंग्लैंड नहीं बनाएगी, इंडिया बनाएगी। खैर आगे बढ़े, आप लोग भी रोहित शर्मा वाली अप्रोच दिखाएं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी कवरेज पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आपकी कमेंट्स लेते हैं और फिर अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अली भाई, पिच पूरी फ्लैट है, T20 बना दिया टेस्ट को, तो यार हम चलो किससे कंपैरिजन करना है, बांग्लादेश ही कंपैरिजन कर लेते हैं। वो 126 रन देके 7 विकेटें गवा के चले गए, तो दैट आल्सो स्पीक्स द वॉल्यूम ऑफ इंडियन बॉलिंग। अगर ये विकेट फ्लैट है, जो कि बिल्कुल है, और बांग्लादेश ने आज सुबह 126 रन बनाए 2.5 दिन के गैप के बाद और 7 विकेटें देके चले गए, तो वहां यही तारीफ बनती है ना कि इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी है। जो फ्लैट विकेट हो, स्पंजी विकेट हो, बाउंसी विकेट हो, पेसी विकेट हो, स्लो विकेट हो, जो भी विकेट हो वहां उनके बॉलर्स इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर पिच का फ्लैट वाली बात ही करती है, तब भी क्रेडिट इंडिया की झोली में जाता है कि वो फ्लैट और जो है वो जायसवाल ने, सबसे पहले अगर हम बैटिंग साइड की बात करते हैं, जायसवाल ने जो स्कोर कायम किया, वही अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी थे। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत बात थी कि LBW भी थे इसके अंदर, और इसके अंदर कैचेस भी थे। रोहित शर्मा ने भी कैचेस पकड़े हैं इसके अंदर। तमाम बॉलर्स ने विकेट्स ली हैं, सब ने अपना जो है पूरा शौक पूरा किया है। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 3 विकेट्स ली हैं, अश्विन जिन्होंने 2 विकेट्स ली हैं, सिराज की 2 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिराज बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से विकेट्स निकाल सकें, और फाइनली द डे केम कि उन्होंने 2 विकेट्स सिराज ने भी ली हैं। उसके बाद जडेजा 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, और जनाब इसी तरह से आकाशदीप भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब। सब ने अपनी अपनी विकेट्स लेने के बाद जो है वो एक स्कोर को रिस्ट्रिक्ट किया 233 के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जनाब बैटिंग साइड की बात करें तो ओए होए अखीर कर दिए जायसवाल ने, मुश्किलात डाल दी हैं, बांग्लादेश के बॉलर्स को परेशान कर दिया था। 72 रन बनाए लेकिन उसके बाद आउट हो गए, बैड लक, और रोहित शर्मा 23 रन बना सके। उसके बाद मुझे लग रहा था कि पार्टनरशिप दोबारा से कायम हो सकती है अगर हम देखें, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ जो कि पहले भी पार्टनरशिप अपनी कायम करने में कामयाब हुए थे, मुझे लगा था कि शायद अभी फिर से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एवरी डे इज़ नॉट सेम, यू नो। तो अभी जो कि एक विराट कोहली के साथ एक्सपेक्टेशन ज़रा हाई हैं, क्योंकि विराट कोहली को एक बार फॉर्म में आने की देर है, बस उसके बाद उन्होंने वो मारना है जनाब। ये तो कोई बात ही नहीं है, थोड़े बहुत रन से आसानी से हो जाएंगे। शुरू में जब मैंने देखा, क्योंकि मैं जब अपना शो एंड किया मैंने, तो उसके बाद मैंने देखा कि 15 ओवर्स के अंदर 130 का रन्स बन चुके थे, 130 के। और यकीन करें ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि टेस्ट के अंदर जो स्कोर था और जो वक्त था और जिस गैप के बाद मैच शुरू हुआ था, सो यू नो ये एक मोमेंटम को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतनी फास्टेस्ट बैटिंग की है टेस्ट के अंदर, आपको इतनी फास्ट बैटिंग नज़र नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड कायम किया है कि मोबाइल इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, आई एम सॉरी, बट ये है कि ये जो मोमेंटम होता है ये कायम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिलीव मी, रोहित शर्मा, एक तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनका गेम प्लान, उनकी गेम अवेयरनेस एक तरफ है, बट यू नो जो एक फास्टेस्ट आपका अंदाज़ा था, मुझे लगता है कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि टेस्ट के अंदर इतनी फास्ट बैटिंग, मतलब बहुत मुश्किल है। टेस्ट तो वो चीज़ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।